जय महादेव। धर्म जगत में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे विजया एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि विजया एकादशी व्रत का पालन करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी का महात्म स्कंद पुराण में वर्णित है। देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे देवश्रेष्ठ, कृपया फाल्गुन मास के फरवरी मार्च के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजया एकादशी व्रत द्वारा प्राप्त फल का वर्णन करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे प्रिय पुत्र, यह पुरातन व्रत अत्यंत पवित्र है। यह समस्त पाप कर्मों का नाश करने वाला है। वास्तव में इसके महाफल हैं, जैसा कि इसके नाम से ही सूचित होता है। विजया एकादशी निसंदेह पूर्वक मनुष्य को विजय प्रदान करती है। श्री रामचंद्र अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने पिता दशरथ महाराज के आदेश का पालन करने के लिए 14 वर्ष तक वनवास के लिए गए थे। कुछ समय के लिए वे गोदावरी नदी के तट पर स्थित पंचवटी नामक वन में निवास किए। इस वन में वास करते हुए एक दिन राक्षस राज रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया। रामचंद्र सीता के विरह में अत्यंत दुखी हो गए। सीता की खोज में वनों में भटकते हुए भगवान रामचंद्र पक्षी राज जटायु से मिले, जो मृतप्राय ही था। जटायु ने श्री राम को सीता माता के विषय में समस्त जानकारी प्रदान की और फिर प्राण त्याग दिए और वैकुंठ लौट गए। तत्पश्चात रामचंद्र ने सुग्रीव से मित्रता कर ली और उसके भाई बाली का वध करने में सहायता की। फिर अनेक वानर सैनिक श्री रामचंद्र के अभियान में सहयोग करने के लिए एकत्रित हो गए। हनुमान जी लंका में अशोक वाटिका में पहुंचकर सीता माता से मिले। फिर वे श्री राम के पास लौट आए और संपूर्ण घटना का वर्णन किया। हनुमान जी के वचन सुनकर राम जी ने अपने मित्र सुग्रीव से चर्चा की और फिर लंका पर चढ़ाई प्रारंभ कर दी। श्री राम अनेक वानर सैनिक एकत्रित कर समुद्र किनारे पहुंच गए। फिर उन्होंने लक्ष्मण से पूछा, हे सौमित्र, हम किस प्रकार इस भयानक जलीय जंतुओं से परिपूर्ण अथाह समुद्र को पार करेंगे? लक्ष्मण ने उत्तर दिया, आप आदि पुरुष परम भगवान हैं। यहाँ से 4 मील दूर एक महान ऋषि बकदालव का आश्रम है। हमें उनसे जाकर समुद्र पार करने का कोई उपाय पूछना चाहिए। भगवान श्री राम बकदालव के आश्रम गए और उन्हें सादर प्रणाम किया। वह त्रिकालदर्शी ऋषि तुरंत ही समझ गया कि यह स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र हैं, जो इस भौतिक जगत में अवतार लिए हैं। महर्षि ने उनसे पूछा, हे रामचंद्र, आप किस प्रकार कृपापूर्वक यहाँ पधारे हैं? भगवान रामचंद्र ने कहा, हे ब्राह्मण, आपकी कृपा से मैं अपनी सेना के साथ इस समुद्र के किनारे असुरों से युद्ध करके लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए आया हूँ। हे महर्षि, कृपया मुझे इस दुर्लभ समुद्र को पार करने का कोई सरल उपाय बताइए। इसी उद्देश्य से मैं आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। बकदालव ऋषि ने कहा, हे रामचंद्र, मैं आपको एक व्रत बताऊंगा जिसके द्वारा आप निश्चित रूप से असुरों पर विजय प्राप्त करेंगे। इस जगत में असाधारण यश और ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे। आपको अचल निष्ठापूर्वक इस व्रत का पालन करना चाहिए। विजया नामक एकादशी का व्रत फाल्गुन मास के फरवरी मार्च के कृष्ण पक्ष में आता है। इस एकादशी का व्रत पालन करने से आप निश्चित रूप से अपनी वानर सेना के साथ समुद्र पार कर पाएंगे। आपको प्रातःकाल स्नान करके भगवान नारायण के श्री विग्रह को भक्तिपूर्वक उपासना करनी चाहिए और उस रात जागरण करनी चाहिए। ऐसा करने से आप निश्चित रूप से अपने शत्रुओं को जीत पाएंगे। बकदालव ऋषि के आदेशानुसार भगवान रामचंद्र ने इस एकादशी का विधिवत पालन करने का उदाहरण प्रस्तुत किया और युद्ध में विजय प्राप्त की। जो भी व्यक्ति विधिवत इस एकादशी का व्रत का पालन करता है, वह निश्चित रूप से अपने इस जीवन में और अगले जीवन में विजय प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी नारद मुनि से बोले, मेरे प्रिय पुत्र, इसी कारण से प्रत्येक मनुष्य को विजया एकादशी का यह व्रत पालन करना चाहिए। विजया एकादशी की महिमा मनुष्य के समस्त पाप कर्मों के फल को विनाश करती है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। जय महादेव।